हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसके अंदर चैप्टर वाइज जो घटना चक्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर में से, यानी कि जिसके एग्जाम्स में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, क्वेश्चन यहीं से देखने को जनरली मिलता है। तो उसी सीरीज़ को मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कराऊंगा। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर जो है पाषाण काल, तो वो आपको मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है वो है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे? तो ये भाई एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ठीक है, और पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट, जो लोग भाई ज़मीन की खुदाई करके इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। अगला सवाल कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को, रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है। अगला सवाल कि कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वहाँ से सामग्री से जो पाषाण, कांस्य और लौह युग में त्रियुगीय विभाजन, यानी इस संग्रहालय से जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको 3 युग में डिवाइड किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ये ध्यान रखना, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में। अगला सवाल जो है हमारा कि भाई भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी, ठीक है, और A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट, ये सभी लोगों का क्या कार्य क्षेत्र था? तो भाई इन सभी का काम था पुरातात्विक उत्खनन, खुदाई करना और इतिहास के बारे में पता करने के क्षेत्र से ही संबंधित हैं ये सभी लोग। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल में भी जो पशुपालन के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। अगला सवाल, चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नाहर जो ये स्थल हैं सभी, इनमें से हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो महदहा से मिले हैं और सराय नाहर से मिले हैं। अगला सवाल कि हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भाई सराय नाहर और महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह एग्जाम्स में आया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों की जो खेती, कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल कि भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ इस्तेमाल किया था सबसे पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। ओदो, बोरी, बागोर, लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागोर से मिले हैं, ध्यान रखना। पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग, इनमें से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक से याद रखना, ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है चालकोलिथिक युग। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कि आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सी जगह है? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? H.D. सांकलिया ने करवाया था। और कहाँ पर है नवदा टोली? मध्य प्रदेश में है ये। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान, भाई जो ये मृतक को दफनाया जाता था उसी के स्थान के रूप में उनके ऊपर जो है टीले लगाए जाते थे। राख का टीला जो है ये कहाँ पर पड़ता है? जगह के नाम है बुदलीहाल, यानी बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डीहवा, ब्रह्मगिरी। इनमें से कौन सा नवपाषाण से संबंधित है? तो संगनकल्लू राख का टीला, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कहाँ? कर्नाटक में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और सर्वाधिक शैल चित्र जो भारत में है भीमबेटका से ही पाए जाते हैं। गुफाओं में जो चित्रकारी की जाती थी सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से पाए गए हैं? भीमबेटका से पाए गए हैं। अगला सवाल, जनता भीमबेटका बाघ और अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका, ठीक है। तो एक ही सवाल को ये 3 तरीके से पूछ रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और भीमबेटका की गुफाएं सबको पता है कहाँ पर हैं? अब्दुल्लागंज, रायसेन जगह है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ये जगह पड़ती है। वह है कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को, प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, कौन थे? V.S. वाकणकर, ध्यान रखना, जिन्होंने भीमबेटका को सबसे पहले देखा था। एक है ग्यारिक मृदभांड पात्र, ये जो OCP जो है नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल, इस सीरीज के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगला सवाल जो है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, जो मर जाते थे, उनको घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर महाराष्ट्र में। और ध्यान रखना भाई, साउथ इंडिया में जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ दफनाया जाता था। तो अगला सवाल कि ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद
मास्की, इनमें से कौन सा वह स्थल है जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला? तो बुर्ज होम में, ठीक है भाई, कश्मीर साइड। तो ये ध्यान रख लेना। अगला सवाल कि बुर्ज होम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगन कल्लू में से गर्त आवास यानी गड्ढे ये कहाँ पर प्राप्त हुए? तो गड्ढों वाले घर बुर्ज होम से प्राप्त हुए, ठीक है। अगला सवाल, चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? टेराकोटा कला के लिए, मिट्टी वगैरह के जो बनाए जाते थे बर्तन वगैरह, खिलौने वगैरह, उन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ये चंद्रकेतुगढ़। गणेश्वर जो है राजस्थान में कहाँ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ताम्र की कलाकृतियों के लिए, तांबे से बनाई जाने वाली कलाकृतियाँ पाई जाती थी यहाँ पर। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से मिले हैं सबसे ज़्यादा मानव कंकाल। अगला सवाल कि भाई ये सूची दे रखी है, बताना है कि कौन सा स्थल किस काल का है? तो ये ध्यान रखना भाई, पुरापाषाण काल का जो है सोहन नदी घाटी है पुरापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की जो है भीमबेटका गुफा है, नवपाषाण काल की जो है बुर्ज होम है, और ताम्रपाषाण काल की क्या है? बनास घाटी है। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकता है भाई कौन से काल की है, ठीक है। अगला सवाल जो है हमारा कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया, यह किसकी अवधारणा थी? तो यह अवधारणा थी GR शर्मा की, कि भाई भूख के कारण जो है लोगों ने उस जगह को छोड़ करके गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया, ठीक है। तो GR शर्मा जी ने ये कहा था। अगला सवाल कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, ये जो मंत्रालय दे रखे अलग अलग, तो इनमें से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, ठीक है। अगला सवाल कि भारतीय पुरातत्व का जनक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, तो वो थे जॉन मार्शल थे प्रथम महानिदेशक। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। कहाँ पर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? भोपाल में पड़ेगा, तो ये ध्यान रख लेना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था GS घटना चक्र का वो कंप्लीट होता है GS पॉइंटर की फॉर्म में, यानी जो भी क्वेश्चंस एंड थ्योरी की एक्सप्लेनेशंस थी वो सब पॉइंट की फॉर्म्स में कवर करा दी गई हैं। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं हम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।